राधे राधे सभी भक्तन को। तो भैया स्वागत है एक और नई वीडियो में। और ये वीडियो भैया बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि भैया सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि वृंदावन में होली कब है, ब्रज में होली कब है। बहुत सारे लोगों ने तैयारी कर रखी है कि हम तो भैया वृंदावन जाके होली खेलेंगे, ब्रज में होली खेलेंगे, बरसाने नंदगाम को आनंद लेंगे जाके नहीं। तो भैया भाई कितना ये पूरी वीडियो है, मैं आप लोगों को एक एक करके पूरी डिटेल्स देने वाला हूँ कि कौन से मंदिर में कब होली है, और सबसे तगड़ा आनंद कौन सी जगह पे आने वाला है, रात्रि की होली कब होवे यहाँ पे, रंगा कब होवे, और क्या क्या यहाँ पे सब व्यवस्था है वो सारी यहाँ में लेके आया हूँ। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके लिख दो भैया राधे राधे। जैसा कि भैया सभी लोगों को पता है कि 2026 की जो होली है वो मार्च के महीना में पड़ रही है, 3 और 4 मार्च की। तो भैया जो होली जलाई जा रही है वो 3 मार्च को जलाई जाएगी, और जो होली का प्रोग्राम है वो 4 मार्च को होगा। ये संपूर्ण भारत की जानकारी है। लेकिन भैया हमारे यहाँ की जो होली है ना, संपूर्ण भारत की होली से अलग मनाई जावे और तगड़ी तरीके से मनाई जावे, और अलग ही त्योहार मनाओ जावे। कैसे? देखो, अभी बहुत सारे लोग तो इंतजार कर रहे होंगे कि फरवरी को महीना गुजरेगा, बाकी बाद में भैया जाके नहीं होली आवेगी। लेकिन हमारे यहाँ की जो होली है ना, वो कल से ही चालू है रही है। मतलब हमारे ब्रज की होली 23 तारीख से चालू है रही है, 23 जनवरी से चालू है रही है। हमारे ब्रज में जो होली है ना, वो बसंत पंचमी के दिन से ही चालू है जावे। सबसे पहली जो होली खेली जावे वो बांके बिहारी जी मंदिर में खेली जावे, बसंत पंचमी के दिन में। तो भैया बसंत पंचमी जो कि 23 जनवरी को है, तो वहाँ जगह पर भैया होली खेली जाएगी। क्योंकि भैया ये एक बसंत ऋतु का भी आगमन है रो है। तो सब वो कहे ना कि बसंत ऋतु में का है ना कि सरसों के पीले फूल इधर उधर खिले जामे है ना, चारों तरफ, इधर खेत में पीले उधर खेत में पीले। हालांकि अब वृंदावन में खेत तो ना के बराबर रहे, लेकिन परंपरा है वो अभी भी चली आ रही है। ठाकुर जी को पीले वस्त्र पहनाए जाएंगे, पीले फूल और पीलो ही भोग, मंदिर पूरा पीलो पीलो। तो भैया 23 जनवरी को बांके बिहारी जी में सबसे पहली होली खेली जाएगी। फिर बाकी बाद में भैया आगे फरवरी के महीना में आपको होली देखने को मिलेंगी। कौन से मंदिर में कब होली है मैं एक एक करके आप लोगों को बता दे रहा हूँ, और साथ में बता दे रहा हूँ कि आपको आना चाहिए तो कब आना चाहिए, क्या व्यवस्था रहेगी वह जगह पे। तो सबसे पहले जो होली है ना, 23 जनवरी पे बिहारी जी में होली खेली जाएगी बसंत पंचमी में। बाकी बाद में भैया बरसाने में सीधी 25 फरवरी में खेली जाएगी, जो कि लड्डू होली के नाम से जानी जावे है। लड्डू से होली खेली जावे, फूलन से होली खेली जावे। फिर बाकी बाद में अच्छा फरवरी, जैसे 25 फरवरी है, तुरंत 26 फरवरी को फिर बरसाने की होली है। और वो होली ना सबसे मशहूर होली है, जायके में लठमार होली। लठमार होली की परंपरा एक पुराने जमाने से चली आ रही है। ढाल होवे ब्रजवासी के हाथ में, और ब्रज की जो मैया है, जो गोपिकाएं हैं, उनके हाथ में लठ होवे और वो लठ मारे हैं। हम जब छोटे छोटे हैवे करें ना, बड़े ही जो हमारे हमसे बड़े हैं, हम तो छोटे हैं तो जाहिर सी बात है हमारे जो बड़े बूढ़े हैं वो बड़े लठमार होली खेले करे हैं गांवन में। और जो होली होवे करे ना, बड़ा ढाल के होवे करे ही। और जो मैयाई जो गोपिकाएं वो भैया लठ बजावे करें ब्रजवासीन में, और ब्रजवासी इधर से भागे उधर से भागे। और हम तो छोटे से लेकिन हमें भी डर लगे करे हो कि कहीं हम में ना पड़ जाए, लेकिन हम आनंद तो लेवे करे, खूब मजे आवे हो। अब भैया वो होली गामन में से ब्रज की जो गांव है उनमें से धीरे धीरे समाप्त की ओर है। क्यों? क्योंकि भैया आजकल क्या है ना, लोग वागन में एक धैर्य ना है, प्यार ना है, वो चीज खत्म है गई और नफरत ने जगह ले ली है। तो आजकल या को दुरुपयोग भी करने लग गए हैं बहुत सारे लोग, लठ मार में मतलब तगड़ो ही लठ बजा दे में। और बहुत सारे लोगों में सहन शक्ति कम है गई है कि या कि भैया ने मुंह में लठ क्यों मारो, कि या कि भैया ने मुंह में लठ क्यों मारो, ऐसी बात है गई है। तो वो गांव में धीरे धीरे परंपरा अब खत्म है गई है, जो कि अभी बरसाने में, वृंदावन में, मतलब बहुत सारी जगह पे बची है, लेकिन वो केवल परंपरा के रूप में मनाई जावे है। तो ब्रज की गोपिका है उनके हाथ में भैया लठ होवे वो, और जो ब्रजवासी होंगे उनके जितने भी ग्वाला हैं उनके हाथ में भैया ढाल होगी, वो ढाल से बचा रहे होंगे अपने आप को। तो बहुत मशहूर होली है। 26 फरवरी को बरसाने में ये खेली जाएगी। खास बात यह है कि नंदगाम के जो ग्वाला है, नंदगाम से स्पेशल टोली बना बना के नहीं, या वहां के जो लोग बाग हैं वो बरसाने में होली खेलने आवे। क्योंकि आज भी आज भी ये परंपरा चली आ रही है कि नंदगाम और बरसाने के लोग आपस में एक दूसरे को ससुराल वाले माने। मतलब जो नंदगाम के लोग हैं वो ये सोचे कि बरसाने में हमारी ससुराल है, और आज भी ये परंपरा निभाई जा रही है।
और मेरो निजी जो अनुभव है वो ये बतावे कि भैया मैं तो वृंदावन का हूँ, लेकिन जो नंदगाम के कुछ लोग हैं, बरसाने के भी कुछ अपने मित्र हैं, तो वो एक दूसरे को जो एक हो ना सालों समझ के नहीं है, मजाक चले, हंसी मजाक चले हैं, ठिठोरोपन चले हैं, वो सब चीज होवे करे ही। नंदगाम के अलग उनकी टांग खींच रहे हैं, बरसाने की उनकी टांग खींच रहे हैं, तो ये परंपरा भगवान श्री कृष्ण के जमाने से आज भी चली आ रही है। तो जो एक प्यार बनो हो ना ससुराल वालों, वो आज भी नंदगांव और बरसाने के बीच में देखो जावे है। और आज भी जब आप 26 फरवरी को आएंगे तो स्पेशल आपको ये अनुभव है जाएगा कि हाँ, नंदगांव के जो ग्वाला हैं वो आए हुए हैं, और जो बरसाने की जो छोरी हैं, जो ग्वाला है, जो सखी हैं, जो गोपिका हैं, भैया जो भी गोपिका है उनके संग में वो होली खेल रहे होंगे, बड़ा ही आनंददार होगा। और स्पेशल लोग गीत गाए जा रहे होंगे, रसिया गाए जा रहे होंगे, रसियन में जो आनंद है ना, वो आप लोग ना एकदम देखते रह जाएंगे, कहेंगे भाई हमारे यहाँ की होली तो कुछ है ही ना है। और वृंदावन की और ये ब्रज की होली यही वजह से मशहूर है, क्योंकि यहाँ पर रसियन के संग में जो आनंद आवे है ना, वो अलग ही लेवल को आनंद आवे है। देखो अपन लोग जो बाहर साइड के हैं, ब्रज से आउटसाइड, वो क्या कर रहे हैं, डीजे लगा ले में है और डीजे लगा के नहीं फिर नाचे हैं। लेकिन ब्रज में ऐसा हर जगह पे ना हो, ब्रज में भैया खुद गावे और फिर नाचे, है ना। तो रसियन पे जो नाचने को भाव है, जो रसियन पे होली खेलने को भाव है, वो ब्रज में ही मिल सके हैं, और या को आनंद आप ले सके हैं 26 फरवरी को बरसाने में। फिर या के बाद में 26 तारीख के बाद में सीधे 27 तारीख को होली होगी, नंदगाम की होली। तो नंदगाम में भी बड़े पैमाने बढ़िया तरीका से होली खेली जावे, बरसाने से भी कुछ लोग वहां पे होली खेलने के ताई जामे हैं। फिर या के बाद में 28 तारीख को भैया रंग भरी एकादशी है। रंग भरी एकादशी वृंदावन की बस सबसे मशहूर होली मानी जावे, क्योंकि पूरे वृंदावन में हर जगह पे ये होली खेली जा रही होगी, रंग भरनी एकादशी को, शायद आंवला एकादशी भी कहते हैं। और वृंदावन की परिक्रमा खचाखच चल रही होगी, बिल्कुल भर के चल रही होगी, और छोटे से बच्चा से लेकर नहीं है बड़े बूढ़े तक सब होली में रंगे हुए होंगे, आनंद। हालांकि पुलिस सिक्योरिटी बहुत ज्यादा रहे है, क्योंकि परिक्रमा को भी आनंद लोग बाग ले में है, तो कुछ मनचले लोग आ जामे, वो लड़किन पे कलर मार दे में, आंखन में कलर भर दे में, तो बाकी टाइम ये थोड़ी सिक्योरिटी भी रहे। लेकिन होली एकदम फर्स्ट क्लास खेली जाएगी, बहुत आनंद आवेगा रंग वर्णी एकादशी को। और वो है भैया 28 फरवरी को। 28 फरवरी को वृंदावन में होली है, रंगवर्णी एकादशी को। फिर वहां के बाद में 28 तारीख को ही होली है, जन्म स्थान जो हमारी जन्मभूमि है, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि, वहां जगह पे भी 28 फरवरी को ही होली है। तो याद रखियो 28 फरवरी को दो होली है, एक तो वृंदावन की होली है, और एक हमारे भगवान श्री कृष्ण की जो जन्मभूमि है वहां पे भी होली है। फिर वहां के बाद में 1 मार्च को द्वारकाधीश मंदिर पे भी होली है, 1 मार्च को, जो कि मथुरा में द्वारकाधीश को मंदिर है, वह जगह पे होली है। फिर 1 मार्च को एक और होली है, एक और जगह पे, वो है गोकुल में, जो कि छड़ी मार होली के नाम से जानी जावे। तो 1 तारीख को भी 2 होली खेली जाएंगी, एक है द्वारकाधीश मंदिर में और दूसरी है गोकुल में, ठीक है। 2 मार्च को भैया फिर से वृंदावन में होली है, जो कि बांके बिहारी जी के मंदिर में खेली जाएगी। तो बांके बिहारी जी में 2 होली खेली जाएंगी, एक तो 23 जनवरी को, और एक खेली जाएगी भैया 2 मार्च को। तो याद रखियो इन तारीखन को। और 2 मार्च को एक और चीज होवे, वो है चतुर्वेदी समाज होवे। चतुर्वेदी समाज को भैया एक डोला निकालो जावे, बड़ा जोर को डोला होवे, जो गाने बजाने होवे ना, और जो चीज आप देखेंगे ना, जो कहेंगे वाह यार ये तो अलग ही लेवल की चीज है, ये तो अलग ही दुनिया में चल रहे हैं, तो वो भी देखने को मिलेगा। बहुत आनंद आवे वहां में भी 2 मार्च को। अगर आप आना चाहे तो जाको भी आनंद ले सके हैं। फिर वाके बाद में भैया 3 तारीख को तो होलिका दहन होगा ही होगा। फिर 4 मार्च को आप लोगों को बता दो, पूरे वृंदावन समेत पूरे ब्रज में भयंकर होली खेली जाएगी, हर जगह पे होली हरी होगी 4 मार्च को। 4 मार्च एक ऐसी तारीख है, वृंदावन, मथुरा, गोकुल, नंदगांव, बरसाना और ब्रज के समस्त पूरे गामन में जोरदार होली होवे है। अच्छा, सुबह से चालू होवे, सुबह जो है दुल्हड़ी खेली, दुल्हड़ी मतलब धूल से होली खेले हैं, जो भी धूल मिलेगी धूल मारेंगे, और भयंकर कपड़ा फाड़ होली तो हो गई है, तो ये धूल की होली खेली जावे। फिर वाके बाद में दोपहर होती जाए तो कलर वगैरह की चालू हो जाए। अच्छा, वृंदावन में एक गांव है तेहरा, एकमात्र शायद 100 गांव है जो कि 4 मार्च को रात्रि में होली खेलेगा। मतलब यहाँ की परंपरा एक ऐसी है, हम स्वयं यहाँ पे होली खेलने को आनंद ले में है। एकमात्र गांव ऐसा है जो रात्रि को होली को आयोजन करे है। यहाँ पे क्या हुए है भैया कि शाम जैसी ढल जाएगी तो रंगोली बनाई जाएंगी, एक सफाई कर दी जाएगी, पूरे गांव की जो सड़कें हैं उन पर सफाई कर दी जाएगी, रंगोली बनाई जाएगी।
रंगोली के अलावा फिर मीठो पानी बहुत सारे, देखो वृंदावन में एक चीज चली आ रही है, भांग। तो भांग की लस्सी भी एक अलग साइड में, क्योंकि होली और भांग को बड़ा गहरा संबंध मानो जावे है। तो कुछ लोग जो भांग को सेवन करे हैं उनके लिए भांग की लस्सी अलग बनाई जाएगी, और जो नॉर्मल है उनके लिए लस्सी अलग बनाई जाएगी, ठंडाई बनाई जाएगी। क्योंकि ऐसा मानो जावे कि तब थोड़ी गर्मी भी आ जावे तो ठंडाई को आयोजन होवे है, ठंडाई बनाई जाएगी। और जो भी वह होली में भाग लेंगे ना, वो सब बस ठंडाई या पी में है और आनंद ले में है। होली को आयोजन शाम को 5 बजे से लगभग शुरू है जावे। यहाँ में छोटे बच्चा से जितने भी बड़े बूढ़े हो में उनके सबके तिलक लगा में, मैया हो में उनके तिलक लगा में है और आशीर्वाद ले में है। और ऐसे करके नहीं पूरे गांव की परिक्रमा लगाई जावे है, घर घर जाके नहीं सब लोगों से आशीर्वाद ले जावे। जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं ना, उनपे सब मतभेद बुला दिए जाए। जैसा कि मेरा कोई दुश्मन है तो भैया मैं ये ना ऐठ में ना आऊंगा कि मैं ये मेरा दुश्मन है, ना ऐठूंगा ना, मैं क्या करूंगा जाके तिलक लगाऊंगा और गले लगाऊंगा भाई। तो ऐसी परंपरा आज भी तेहरा गांव में ये चली आ रही है, वृंदावन के में। और ये जो होली क्या है, ये होली खेली जाएगी रात 10-11 बजे तक लगातार चलती रहेगी। पूरे गांव होली खेलते हो 10-11 बजे तक। बहुत सारे लोग तो सोवे ही ना, बहुत रात है जावे, घर वाले ढूंढते ढूंढ हमारे छोरा खा होली खेल रहे हो पतो ना। तो ऐसो आनंद आवे जा गांव में। रात्रि की होली अगर आप लोगों को अगर चाहिए तो भैया 4 मार्च को रात्रि की होली आप वृंदावन के तेरा गांव में खेल सके हैं। और एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, एक नगाड़ो हो बहुत बड़ा, वो बजाओ जाया करो। अभी शायद कुछ समय से वो परंपरा देखने को ना मिल रही, शायद नगाड़ो उपलब्ध ना है या कुछ बजाने वाले ना रहे, क्योंकि धीरे धीरे समय के हिसाब से वो परंपरा कहीं ना कहीं विलुप्त हो जामे है। और अभी क्या है कि नगाड़े की जगह ढोलक ने ले लिए, तो कीर्तन वगैरह करो जावे, रसिया गाए जावे और बाकी संग में पूरे गांव की परिक्रमा लगाई जावे, तो बड़ो आनंद आवे है। या होली को सच बताऊं मैं दिल से बहुत पसंद करूं, क्योंकि ये मेरी फेवरेट होली में शामिल है ना। या के बाद में 4 मार्च के बाद में भैया फिर चालू हो जाएंगे हमारे, फिर होली को लगन लगन समापन शुरू हो जावे। और फिर जो छोटे मोटे कार्यक्रम है वो आ जावे। कौन से कार्यक्रम, छोटे मोटे कार्यक्रम ना है लेकिन बहुत भाव वाले कार्यक्रम है, और उनकी महत्व ब्रज में जो है वो देखते ही बने। एक है भैया 5 मार्च को दाऊ जी को हुरंगा। अगर आप लोगों ने अपने यहाँ पे आसपास हुरंगा हो तो देखो है, बा हुरंगा को देखिए और फिर हमारे दाऊ जी के हुरंगा को देख ले, तो भाई साहब जो कहेंगे कि ये का है रो भैया, जाने तो अलग ही लेवल को यहाँ पर हुरंगा चल रहा है। तो दाऊ जी को हुरंगा है भैया 5 मार्च को। 5 मार्च के बाद में भैया 6 मार्च को फिर नंदगाम में हुरंगा है। ओहो आनंद आ जाम भैया, कृष्ण भगवान की नगरी, कृष्ण भगवान को गांव है वो। तो नंदगाम में जो आनंद आवे वो भी एक अलग लेवल को है। देखो दाऊ जी जहाँ पे कि हमारे दाऊ जी महाराज पूरे ब्रज के राजा है, वो विराजमान है। और नंदगाम जो कि हमारे ठाकुर जी, हमारे लाला, हमारे कन्हैया को गाम रहो है। तो 5 मार्च को बलदेव जी और 6 मार्च को भैया नंदगाम में होरंगा हो गए। फिर बाकी बाद में 7 मार्च को भैया जाब गांव का होरंगा बहुत प्रसिद्ध है। जाब गांव में जाएंगे ना तो वहां पे भी आनंद आ जाएगा, तो बहुत तगड़ा होरंगा हो गए। फिर बाकी बाद में भैया 8 मार्च को मुखराई का चरुकला का नृत्य है, तो यहाँ नृत्य को भी देखना चाहिए, बड़ा आनंद आवे। हमें भी आप लोगों को एक अलग ही फील मिलेगा, जो कहेंगे कि हाँ भाई ये तो फील है और ये चीज हम कहाँ मिस कर रहे थे। तो याकू अब 8 मार्च को देख सके हैं। 9 मार्च को बठैन का होरंगा, भाई ये भी देखो औरंगा चल रहे हैं, औरंगा को सीजन चल गो है ना। 9 मार्च को बठैन गांव में भैया, बठैन जगह है वहां जगह पे औरंगा आ जाएगा और बहुत तगड़ा औरंगा हो गए ये भी। या के बाद में फिर ग्रोह का औरंगा 10 मार्च को है, 10 मार्च को ग्रोह का औरंगा, वो भी आप देख सके हैं। फिर या के बाद में 11 मार्च को खायरा का औरंगा। भाई औरंगा का सीजन चल रहा है, औरंगा आप छोड़ियो मत। अगर आप ब्रज में आए हैं ना तो भाई साहब मैं कह रहा हूँ, औरंगा आपने देख लिया तो फिर तो जो कहेंगे कि हाँ भाई औरंगा देखना चाहिए, और एक बार देख लिया तो बार बार आपको आने को मन करेगा। क्योंकि जो होली है ना, होली को अपग्रेड वर्जन कर दिया औरंगा, देखने में भी उतना मजा आवे जितना औरंगा खेल रहे हैं ना। उनको तो खैर आनंद आता ही होगा, लेकिन हमें देखने में भी आनंद आवे, तो बड़े ही मजा आ जावे। 11 मार्च के बाद में फिर भैया 12 मार्च रंग जी की होली। फिर अब भैया हमारे रंग जी को मंदिर है, वहां में होली खेली जाएगी 12 मार्च को। तो फिर जो होली खेली जाएगी 12 मार्च की, बहुत तगड़ी खेली जाएगी। रंग जी को मंदिर है, हमारे जो सोने को खंबा के नाम से भी जानो जावे है। तो वह जगह पे होली खेली जाएगी। फिर भैया हमारे वृंदावन को मेला चालू हो जाएगा, और वृंदावन को जो मेला है ना, वो आप लोगों को हम पूरे डिटेल्स में बताएंगे। एक नई वीडियो लेके आएंगे जहां में वृंदावन के मेला की जो कितने दिन को मेला चलेगा, हर दिन क्या सवारी निकलेगी, क्या चीज होवे है, पूरी चीज आप लोगों को हम दिखाएंगे वृंदावन के मेला की। फिलहाल ये तो हमारे ब्रज की होली की लिस्ट ही, जो आप लोग यहाँ आके नहीं है भैया आनंद ले सके हैं कि हाँ ब्रज की होली मशहूर है। तो भैया
एक तो कमेंट सेक्शन में पहले लिख दो कि कौन कौन ब्रज की होली में शामिल है रहा है, कौन कौन को मन कर रहा है कि मैं आके नहीं भैया ब्रज की होली खेलूं। तो भैया देखो, कहने को अर्थ सीधा सो है कि आप अब तक अपने यहाँ पे होली खेलते आए, वहां को आनंद लेते आए, तो बढ़िया बात है, लेकिन ब्रज की होली आप लोगों को खेलनी चाहिए। हालांकि एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि देखो, जब भी आमे भैया बच्चन ने लेके मत आइयो क्योंकि होली को सीजन है, भीड़ तो रे ही है, और होली ऐसा त्योहार है कि अच्छे लोग भी शामिल रहे में, बुरे लोग भी शामिल हो में। तो कहीं ऐसा ना हो कि देखो होली पे क्या है ना कि नशा वगैरह ये सब लोग कर ले में, बहुत सारे लोग तो गलत तरीका से भी होली लोग वहां खेल ले में, जो कि बच्चन को नुकसान कर सके हैं। तो बूढ़े बीमारी वाले लोग थोड़ा सा बचे यहाँ से, क्योंकि होली के सीजन की पवित्रता में अगर हम देखें तो दोनों प्रकार के लोग आ सकते हैं, बुरे लोग अच्छे लोग। जरूरी ना है कि भैया हम वृंदावन और ब्रज को नाम सुन के नहीं है ये सोचें कि हमें साधु संत और अच्छे लोग ही वहां पे मिलेंगे, बुरे लोग भी मिल सके हैं, तो ऐसे लोग हमारी होली को खराब कर सके हैं। तो जब ऐसे भैया ब्रज की पवित्रता, ब्रज की होली की जो पवित्रता है बाकी बनावे कितना ही, आप लोग कोशिश ये करियो कि भैया आप बच्चन को संग में ना लामे, बीमार व्यक्ति को संग में ना लामे, बड़े बूढ़े को, बहुत ज्यादा जो बड़ा बूढ़ा है बाकू ना लामे। और भैया आप लोगों से मैं यही निवेदन करूंगा कि जब भी ब्रज में आमे आप, तो भैया थोड़ा सा मर्यादित कपड़ा पहन के आमे, और यहाँ पे खासकर नशा से दूर रहे में, क्योंकि भैया वृंदावन में आ रहे हैं, ठाकुर जी की नगरी में आ रहे हैं, तो आपको भरपूर आनंद ले में। भैया यह चैनल के माध्यम से आप लोगों को हम वृंदावन से जुड़ी हुई जानकारी शेयर करे हैं, ठाकुर जी के दर्शन करावे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब ना करो। भैया सब्सक्राइब कर लो, आपको पैसा थोड़ी ना लगे हैं, लेकिन हम मोटिवेट है जाएंगे कि हमारे भी भैया सब्सक्राइबर से बढ़ रहे हैं बहुत, तो थोड़ा सा उन्हें अच्छा लगे हैं, तो इतना सा आप कर ही सके हैं। अच्छा, अब बात करें भैया अगली वीडियो की, तो अगली वीडियो में धमाकेदार दर्शन आप लोगों को लेके आएंगे, तो फटाफट से भैया कमेंट सेक्शन में लिख दो राधे राधे, ताकि हम अगली वीडियो में धन धनाधन धन राधे राधे बोल के नहीं मिले। जय श्री राधे।